एक दिन आचार्य चाणक्य नदी किनारे टहल रहे थे। पास में चंद्रगुप्त बैठा था, चेहरा शांत पर मन उलझा हुआ। चाणक्य ने पूछा, क्या सोच रहे हो पुत्र? चंद्रगुप्त बोला, गुरुदेव, क्या हर बात दिल में रखना सही होता है? कभी कभी लगता है अगर सब कुछ कह दूं तो हल्का हो जाऊं। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यही सोच सबसे बड़ा धोखा है। यह संसार उन लोगों को सबसे ज्यादा तोड़ता है जो दिल साफ रखते हैं। और जुबान डेली याद रखो, जैसे तिजोरी में धन सुरक्षित रहता है, वैसे ही कुछ बातें दिल में रखना ही समझदारी है। बोलना हर किसी के बस की बात होती है, लेकिन चुप रहना एक कला है, और जो इस कला में निपुण हो जाए, दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज मैं तुम्हें वो 7 बातें बताऊंगा जिन्हें कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर यह बातें बाहर चली गईं तो वही शब्द तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाएंगे। पहली बात, अपने घर की समस्याएं किसी से मत बताओ। अपने घर का झगड़ा, मतभेद, दुख दर्द कभी बाहर वालों को न बताओ, क्योंकि जो लोग तुम्हारी कहानी सुनेंगे वे तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, बल्कि तमाशा बनाएंगे। लोग करुणा नहीं, कथा चाहते हैं। जैसे अगर घर की दीवार में दरार दिख गई तो लोग उसे जोड़ने नहीं बल्कि उसमें झांकने लगते हैं। एक बार एक शिष्य रोता हुआ आया और बोला, गुरुदेव, मेरे घर में झगड़ा हुआ, पिताजी मां पर चिल्ला रहे थे। मैंने यह बात दोस्तों को बता दी। चाणक्य बोले, पुत्र, जब तुम अपने घर की दरारें बाहर दिखाते हो तो लोग उन्हें जोड़ने नहीं और बढ़ाने लगते हैं। घर की बात बाहर गई तो परिवार की मर्यादा मिट जाती है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो, घर के दुख सुख को घर के भीतर ही रखो। दूसरी बात, अपनी कमाई और धन का खुलासा कभी मत करो। जो अपने धन का प्रदर्शन करता है वह अपनी विपत्ति को खुद बुलाता है। एक राजा ने गर्व में अपने खजाने सबको दिखा दिए, और कुछ ही दिनों में पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया और खजाना लूट लिया। धन का असली रक्षक उसका रहस्य है। जितना छिपा रहेगा उतना सुरक्षित रहेगा। अगर लोग जान गए कि तुम्हारे पास क्या है तो कुछ तुम्हें ठगने आएंगे, कुछ जलेंगे और कुछ तुम्हारी खुशी छीनने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात, अपनी योजनाएं किसी को मत बताओ। जब तक कार्य पूर्ण न हो जाए उसे अपने भीतर रखो, क्योंकि विचार बीज के समान होता है। यदि बीज बोने से पहले ही सबको दिखा दोगे तो कोई और उससे पहले फल ले जाएगा। एक व्यापारी ने अपनी दुकान की योजना पहले ही सबको बता दी और किसी और ने उससे पहले वही दुकान खोल दी। याद रखो, योजना की शक्ति उसकी चुप्पी में है। तैयारी का समय बोलने का नहीं, काम पूरा होने के बाद ही बोलो। चौथी बात, अपनी कमजोरियां किसी से मत बताओ, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी और को बताई उसी दिन तुमने अपनी हार की पहली सीढ़ी चढ़ ली। एक योद्धा ने अपने साथी से कहा कि उसे तीरों से डर लगता है। वही साथी शत्रु से जा मिला और युद्ध में सबसे पहले तीर उसी की ओर चलवाए। कमजोरी जब तक तुम्हारे भीतर छिपी है वह ताकत है, लेकिन जब बाहर आ जाती है तो सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। इसलिए अपने डर, दर्द और पीड़ा को अपने भीतर रखो। दुनिया में बहुत से लोग मदद नहीं करते, बस तुम्हारी हार देखने का इंतजार करते हैं। पांचवी बात, अपने दान का बखान मत करो। जो दान दिखावे के लिए किया जाता है वह पुण्य नहीं रह जाता, अहंकार बन जाता है। एक राजा ने कहा कि उसने 100 गायें दान दी। उसी रात उसे स्वप्न में एक ब्राह्मण ने कहा कि यह दान फलदायी नहीं, क्योंकि तुमने उसका बखान किया। चाणक्य बोले, दाएं हाथ से दिया गया दान अगर बाएं हाथ को भी पता चल जाए तो वह कम हो जाता है। दान वही सच्चा है जो बिना घोषणा के किया जाए। छठी बात, अपनी हार या अपमान की कहानी किसी से मत कहो। जीवन में हर कोई हारता है, पर जो अपनी हार की कथा बार बार सुनाता है वह अपनी ही प्रतिष्ठा गिराता है। एक योद्धा जो हर जगह अपनी हार की बात करता रहा, सब लोग उसकी बहादुरी भूल गए और अगली बार युद्ध से पहले ही उसे हारा हुआ मानने लगे। हार को याद मत करो, उसे शक्ति में बदलो। जब तुम चुप रहकर फिर खड़े होते हो तब तुम्हारी जीत गूंजती है।